एक गुरु ने एक इच्छा की और एक शिष्य ने उसकी पूर्ति के लिए पूरा जीवन दे दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिए कि आर ना करिए मन आशा, हम रोज बोलते हैं सुबह, लेकिन किसने इसको जिया है? इंद्र प्रभु ने इस बात को जिया। श्रीपाद इंद्र प्रभु ने प्रभुपाद के मुख से निकली एक वाणी के लिए, जैसे मैंने पहले बोला ना, ग्रंथ को जिया जाता है, गुरु की वाणी को जिया जाता है। इंद्र प्रभु के आचरण से वो चीज स्पष्ट रूप से सामने दिखती है कि प्रभुपाद के मुंह से एक वाणी निकली, उस वाणी के ऊपर पूरा जीवन जी दिया। ये कोई आम बात नहीं होती। जीवन जीना, जैसे मैंने 2 शब्द बोल दिए, जीवन जी दिया। जीवन में कई साल होते हैं, सालों में 365 दिन होते हैं, उन दिनों में कई घंटे होते हैं। एक एक पल अपने गुरु की वाणी के ऊपर जीना आम व्यक्ति नहीं कर सकता। तो श्रीपाद इंद्र प्रभु कोई आम व्यक्तित्व नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व जो अपने गुरु की वाणी को इस तरह से पूरित करे, जाने के बाद भी, देहिक रूप से संसार से जाने के बाद भी आज भी पूरित कर रहा हो और आने वाले कई वर्षों तक पूरित करता रहे, ऐसा शिष्य मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो श्रीपाद इंद्र प्रभु ने यहाँ पे जो एक शुरू किया, कीर्तन संकीर्तन का महायज्ञ शुरू किया, जो आई थिंक 35 सालों से यहाँ पे 35 सालों से, हाँ, तो 30 से 35 सालों के बीच में, इतने सालों से जो महायज्ञ यहाँ पे चल रहे हैं, एक भी पल के लिए रुका नहीं है। आप सोचो, उस जगह के जो खंबे पिलर हैं वो भी सिद्ध हो चुके हैं, वहाँ पे जो वृक्ष हैं, वहाँ पे जो पंखे लगे हैं, जो भी जैसे भी कहने की बात है, सब सिद्ध है। वो जगह सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि कहते हैं कि 16 वर्ष तक हरिनाम का यज्ञ जहाँ पे हो रहा हो वो जगह सिद्ध हो जाती है। तो वो पूरा का पूरा मंदिर उस हरिनाम की ध्वनि से सिद्ध हो चुका है। इस यज्ञ को शुरू करने वाले पुरोहित श्रीपाद इंद्र प्रभु हैं। तो उनकी अगर महानता की बात की जाए तो मैं तो कहता हूँ कि समझने वाला तो एक लाइन में इस बात को समझ जाए, उनकी महानता तो कभी खत्म नहीं हो सकती। जब तक मंदिर में या यहाँ पे संकीर्तन का ये स्वरूप रहेगा, जब तक जितने भी युवक हैं वो हृदय में इंद्र प्रभु के चरित्र भावना को लेकर के श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन देते रहेंगे, तब तक इंद्र प्रभु की जो महिमा है, उसका जो सूर्य है, वो पूरे एक जगत में नहीं, अचिंत्य जगतों में, कई जगतों में, आध्यात्मिक जगत में भी प्रकाशित होता रहेगा। भगवान भी याद रखेंगे कि कोई श्रील प्रभुपाद का शिष्य आया था और ऐसा आया कि उसने ऐसा यज्ञ शुरू किया जिसका जो शेष है वो कभी नहीं होगा। तो आप 24 आवर में जब इस मंडली में आके देखते हो, कितनी दृढ़ता के साथ, कितने प्रेम के साथ, जो सिर्फ इंडिया के नहीं, भारत से बाहर के जो लोग हैं, जिन्होंने कभी इंद्र प्रभु को शायद देखा भी नहीं होगा, वो लोग भी उनके चरित्र से इतने प्रभावित हैं कि वो उनके चरित्र से प्रभावित होकर भगवान के नाम की सेवा कर रहे हैं।